CRM इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे अध्याय 8 का पहला प्रश्न है। अध्याय 8 का पहला प्रश्न होगा, जल प्रदूषण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण के प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। नंबर 1, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। नंबर 1 टॉपिक है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। निरंतर प्रदूषित जल का यदि सेवन करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनको पीलिया, टाइफाइड, एजिस, हैजा, डायरिया, क्षय रोग आदि हो जाते हैं। यदि निरंतर प्रदूषित जल का सेवन करने वाले लोगों को इन्हीं बीमारियों का अंदेशा लगाया जाता है तो प्रदूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग इत्यादि डायरिया होने की संभावना हो जाती है। दूसरा टॉपिक है जलीय जीवों को हानि। जलीय जीवों को हानि। प्रदूषित जल से जलीय जीवों को हानि होती है क्योंकि जलीय जीवों में मछलियाँ, मेढक इत्यादि की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें जल में ऑक्सीजन का कमी हो जाती है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रदूषित जल में जलीय जीवों को विभिन्न प्रकार की हानियाँ होने लगती हैं। अगला है फसलों को क्षति। नंबर 3, फसलों को क्षति। फसलों को क्षति। प्रदूषित जल से सिंचाई करने से फसलों को क्षति होती है, फसलें खराब हो जाती है। इन्हें विभिन्न प्रकार का इनमें रोग लगने लगता है, जैसे झुलसा रोग, झौंसा रोग, टिड्डा इत्यादि विभिन्न प्रकार के रोगों से ये फसल रोगी हो जाती है, जिनकी पैदावार काफ़ी प्रभावित होने लगती है। अगली टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले जल प्रदूषण को पूर्ण रूप से नहीं रोका जा सकता है, परंतु इसकी गति पर अवश्य रोक लगाई जा सकती है। जल प्रदूषण रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि जल प्रदूषण को एकाएक नहीं रोका जा सकता है। जल को प्रदूषित होने से निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 टॉपिक होगी औद्योगिक संस्थानों के जल को प्रदूषण रहित बनाना। औद्योगिक
औद्योगिक संस्थानों के जल को प्रदूषण रहित बनाना। औद्योगिक संस्थानों से जल निष्कासित होते हैं उनको प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। यदि वो प्रदूषण रहित होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो स्वच्छ हो जाएंगे। जब वो स्वच्छ हो जाते हैं तो इनकी गति को पूर्ण स्वच्छ हो जाते हैं। जल को दोष रहित बनाकर तालाबों और नदियों में डालना चाहिए। जल से विषैले पदार्थों व ऊष्मा को बाहर निकालकर नदी में नहीं डालना चाहिए। यदि इनको प्रदूषण रहित कर दिया जाए, इनकी ऊष्मा और विषैले तत्वों को निकालकर नदियों और तालाबों में गिराया जाए, तब ये जल अपने आप में शुद्ध होगा। यदि इसको औद्योगिक संस्थानों से निष्कासित जल को नदी और तालाबों में गिराया जाता है तो ये जल अपने आप में प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल जाकर नदी और तालाब के जल को प्रदूषित कर देता है। अगली टॉपिक है कूड़े करकट को नदी में न फेंककर उपयोग में लाया जाए। कूड़े करकट को नदी में फेंक कर उपयोग में लाया जाए। कूड़े कचरे करकट को नदियों में न फेंक कर बल्कि रासायनिक विधियों द्वारा उसे उपयोग में पदार्थ में बनाया जाए और उन्हें जल में न फेंक छोड़कर। इसलिए कूड़ा करकट व मलमूत्र से गोबर गैस और बायोगैस आदि बनाना चाहिए, जिससे गोबर गैस और बायोगैस इत्यादि गैसों से आप विभिन्न प्रकार के ईंधन को तैयार कर सकते हैं। अगला है प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। अगली टॉपिक है प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया जाए। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाकर पूर्ण रूप से इसको लागू किया जाए। जब पूर्ण रूप से यह लागू होगा तो अपने आप में वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। प्रदूषित जल का उपयोग लोग नहीं करेंगे और जब सख्ती से उसका पालन नहीं करवाया जाएगा तो इसी तरह दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जाएंगी। पर्यावरणीय शिक्षा। अगली टॉपिक है पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सिलेबस में पर्यावरण से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पाठ्यक्रम में इसको लागू किया जाए और लागू होने के बाद इसकी शिक्षा दी जाए, जिससे पर्यावरण शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण शिक्षा को टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों व अन्य साधनों द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए कि प्रदूषण से क्या हानि हो सकती है। अगली टॉपिक है परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध। परमाणु विस्फोट। समुद्र में परमाणु विस्फोट पर रोक लगाई जाए, क्योंकि समुद्र में जब परमाणु विस्फोट किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा तो उससे वह जल प्रदूषित होगा। जब जल वो प्रदूषित होगा तो विभिन्न नदियों और नदियों में वह जल प्रवाहित होगा, जिससे प्रदूषित जल विभिन्न नदियों इत्यादि में जाएगा, जिससे पशु और मानव इत्यादि सबको हानि होगी। अगली टॉपिक है जलीय पौधे उगाना। जलीय पौधे उगाना चाहिए। नदियों और तालाबों के किनारे जलीय पौधे को लगाना चाहिए, जिससे
जलीय पौधे जब रहेंगे ऐसी स्थिति में पौधे उगने चाहिए जो जल प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। जैसे झीलों में शैवालों जैसे जलीय पौधों को उगाना चाहिए। अगली टॉपिक है शवों को जल में डालने पर प्रतिबंध। शवों को जल में डालने पर पशुओं एवं मनुष्यों के शवों को जल में डालने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि जलाकर कुछ लोग उसी तरह सीधे जल में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे जल में वो प्रवाहित होने से जल में सड़ते हैं, इससे जल प्रदूषित होता रहता है। वह जल का सेवन जो कोई करता है ऐसी स्थिति में प्रदूषित जल का वह सेवन कर लेता है। ऐसी स्थिति में उसको विभिन्न जल प्रदूषण संबंधी रोग उत्पन्न होने लगते हैं।